दोस्तों, जो भी आपने सोचा है, जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है आपका, उस एप्लीकेशन को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, ये जब आप किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से, किसी फ्रीलांसर से या किसी कंसल्टेशन कंपनी जो रहती है, जो सिर्फ आपको कॉस्ट वगैरह बताने में, उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, उनसे जब आप अपने रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप करने में कितना कॉस्ट लगेगा, ये जब आप पूछते हो, ठीक है, कॉस्ट क्या होता है एक्चुअल में, जब एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कॉस्ट आपका लगने वाला है, जब ये क्वेश्चन जब आप पूछते हो ना डेवलपमेंट कंपनी से, फ्रीलांसर से या किसी जगह पूछते हो, कॉस्ट जब आप पूछते हो, तो जब वो कॉस्ट आपको बताते हैं अराउंड 2 लाख 3 लाख, जो भी जितना उनको नॉलेज रहता है उस हिसाब से वो आपको कॉस्ट बताते हैं, या फिर जितना उसमें लग सकता है वो कॉस्ट आपको बताते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप उस हिसाब से बजट बनाते हो कि जैसे उन्होंने मान के चलो कि आपका रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने में एक डेवलपमेंट कंपनी का 2 लाख का खर्चा लग रहा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट वगैरह सब ऐड करके 2 लाख उसमें अमाउंट पूरा खर्चा होने वाला है। ये डेवलपमेंट कंपनी ने आपको बता दिया, ठीक है, कि 2 लाख का खर्चा लगेगा, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो 2 लाख रुपए कहां यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करते समय खर्चे कहां कहां लगते हैं डेवलपमेंट कंपनी के, क्योंकि आप तो उनके पास पैसा, मतलब आप तो अपनी रिक्वायरमेंट लेके जा रहे हो ना बनाने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे भी आपको मान के चलो एक घर बनवाना है, ठीक है, तो जो मिस्त्री है या जो उसका ठेका लेने वाला है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को जब आप बोलो, मतलब जो भी आपको प्राइस बताएगा, तो आपको तो पता रहता है कि इसमें सीमेंट, रेता, इंटीरियर्स जो डिजाइन लगेंगे या फिर ईंटा, जो भी उसमें जो पार्ट लगने वाली आपको पता रहता है, और उसकी लेबर जो लगने वाली वो वहां से आप कैलकुलेट करके आप उससे डिस्काउंट वगैरह के ऊपर बातचीत कर सकते हो। बट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कहां खर्चा लगने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉन टेक्निकल हो, अगर आपको नहीं पता है, तो आपके लिए ये वीडियो है। आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम डेवलपमेंट कंपनी का खर्चा कहां कहां लगता है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन का या फिर किसी घर का जो नेव होता है ना, इस तरह एप्लीकेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो मतलब डेवलप करते टाइम वो आपके लिए अलग फर्स्ट स्टेप्स रहते हैं। आप अगर रिक्वायरमेंट जब बना रहे हो तो उस टाइम आपके कुछ और स्टेप्स रहते हैं, पर डेवलपमेंट कंपनी की बात कर रहा हूं आज मैं यहां पे, तो डेवलपमेंट कंपनी के लिए जब वो आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब डील जब हो जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट उनको पता रहती है, तो डेवलपमेंट कंपनी के फर्स्ट स्टेप रहता है डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जब वो डिजाइन कर रहे होते हैं, मतलब वहां पे उनका खर्चा, फर्स्ट खर्चा उनको वहीं पे लगता है, यानी कि जो उनका यूआई डिजाइनर रहता है, वहां पे उनका पहला जो खर्चा रहता है वहीं उस चीजों में लगता है, यानी उनका जो यूआई डिजाइनर है वहां पे उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, या फिर उन्होंने अगर फ्रीलांसर रखा है, जो भी एक्सवाइजेड लगा है, जो भी उन्होंने एक्सवाइजेड रखा हुआ है, वहां पे उनका फर्स्ट खर्चा लगता है, यानी कि डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन में उनका पहला खर्चा लगता है। दूसरा खर्चा उनका लगता है कोडिंग में, यानी डेवलपमेंट कंपनी का आपसे डील हो चुकी है, बट डेवलपमेंट कंपनी का सेकंड जो है, जो उनके अदर स्टाफ्स रहते हैं, डेवलपमेंट वाले जो स्टाफ्स रहते हैं, वहां पे उनका खर्चा लगता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन का सेकंड स्टेप रहता है उनका। ठीक है, थर्ड स्टेप रहता है दोस्तों मार्केटिंग एंड कंसल्टेशन। ये आपका और उनका दोनों का रहता है। एक्चुअली मार्केट रिसर्च कह लो आप इसे, मार्केटिंग मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेशन में इनका खर्चा लगता है। अब ये डेवलपमेंट कंपनी का भी लगता है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट दी है उस हिसाब से अगर मार्केट में और भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो आप क्या बेटर दे सकते हो, आप क्या नया दे सकते हो, उसके पीछे भी उनका खर्चा लगता है डेवलपमेंट कंपनी का। क्योंकि अगर आपको उनसे अच्छे, मतलब अगर आपके एप्लीकेशन को वो चाहते हैं कुछ बड़ा करना और आपका सच में अच्छा बजट है, तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट पर भी ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट रहता है दोस्तों यूजर एक्सपीरियंस। एक्चुअली डिजाइन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस एप्लीकेशन, आपके जो एप्लीकेशन रहता है उसको यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजाइन करना, यहां पे भी उनका खर्चा रखता है। देखो, यूजर का मतलब एक एप्लीकेशन को डिजाइन करना वो अलग पार्ट होता है, लेकिन आपके एप्लीकेशन में यूजर एक्सपीरियंस, मतलब एक हम जो एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखो, आपका नेक्स्ट जो आपका ये अंगूठा है ना, कहां जाने वाला है, ये एप्लीकेशन ओनर को पहले से पता होता है। मतलब उस हिसाब से एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है कि जब इसके बाद जो पेज ओपन होगा वहां पे आपको क्या दिखना चाहिए, आपकी जो फिंगर से कहां ज्यादा चलनी चाहिए, ये वो उस हिसाब से एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आजकल यूजर एक्सपीरियंस की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो यूजर एक्सपीरियंस पे भी खर्चा लगता है उनका। ठीक है, ये यूआई डिजाइनर ही करते हैं, बट वहां पे भी उनका कॉस्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों लगता है यहां पे सर्वर का खर्चा, एपीआई का खर्चा। अगर आपने स्टार्टिंग में जब कॉन्टैक्ट करते टाइम उनसे डील की हुई है सर्वर एपीआई के बारे में, तो वहां पे एक डेवलपमेंट कंपनी का खर्चा लग जाता है। ठीक है, फिफ्थ जो पार्ट होता है वहां पे आपका खर्चा होता है मार्केटिंग वगैरह। जब आपने मतलब एक एप्लीकेशन डेवलप करना 40% पार्ट हो गया, उसके बाद की जो पार्ट्स रहते हैं यहां से आपका खर्चा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो कॉस्ट, जो पैसा लगता है, वो इस तरीके से लगता है। ठीक है, और दोस्तों एक और पॉइंट है जहां पे डेवलपमेंट कंपनी का खर्चा लगता है, वो है टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है ना, तो एक या दो बंदे अलग से रखे जाते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन में आपके कोई बग्स हुआ तो वो यूजर से पता ना चले, वो टेस्टर ही आपको बता दे। तो टेस्टिंग के लिए भी एक्चुअल में रखे जाते हैं।
ताकि जो आपके एप्लीकेशन में जो भी XYZ डिजाइन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो टेस्टर्स आपके एप्लीकेशन को ढंग से टेस्ट करके आपको डिलीवर कर सके डेवलपमेंट कंपनी। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट कंपनी का मतलब यहाँ पे खर्चा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना है या फिर और कुछ भी जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप कराना है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।